सामने न्यूज में आपका स्वागत है। कुछ खास खबरों के साथ मैं हूं ज्योति सिंह। अब तक तो आपने बाबाओं के कारनामे देखे होंगे, लेकिन अब हम आपको दिखा रहे हैं कि पिछले वर्ष में कांग्रेस के एक राज्यपाल किस तरह राजभवन की मर्यादा को तार-तार कर रहे हैं। 86 साल की उम्र और ये नवाबी शौक, आप खुद ही देखिए इन महाशय के कारनामे। अब तक तो आपने उन बाबाओं की दास्तान सुनी होगी जो महिलाओं के साथ रंगरेलियां मनाते थे और धर्म की झूठी आस्था दिखाकर अपने भक्तों को ठगते थे। लेकिन आज हम ऐसे व्यक्ति के बारे में आपको दिखा रहे हैं जो उम्र के इस पड़ाव पर है कि उसके बारे में सोचना भी पाप जैसा लगता है। मगर ये बात बिल्कुल सच है कि देश की आज़ादी के समय सहयोग देने वाले व कांग्रेस के जमीनी नेता व पूर्व मुख्यमंत्री व तत्कालीन राज्यपाल नारायण दत्त तिवारी राजभवन के अपने शयन कक्ष में एक युवती के साथ बेहद आपत्तिजनक स्थिति में लेटे हुए हैं। इस चित्र में बेहद साफ तरह से दिखाया गया है कि नारायण दत्त तिवारी युवती के साथ बेहद रोमांटिक और आपत्तिजनक स्थिति में हैं। तिवारी के इस चित्र के मीडिया में आते ही आंध्र प्रदेश व कर्नाटक में मानो तूफान सा आ गया। महिलाएं सड़कों पर उतर आईं और नारायण दत्त तिवारी के खिलाफ देश में एक आंदोलन सा खड़ा हो गया। ये बहुत बुरी बात है। ये गवर्नर फर्स्ट सिटीजन ऑफ आंध्र प्रदेश इतने गंदा काम करे तो वहाँ सिक्योरिटी दे रहे पुलिस लोग, यहाँ औरतों को अरेस्ट करने के लिए देख रहे। ये दिस इज द सिचुएशन ऑफ वुमेन इन आंध्र प्रदेश। We oppose this barbaric incident. We oppose this heinous incident. We are demanding immediate Governor Tiwari should be arrested. तिवारी के इस कारनामे से कांग्रेस एकदम बैकफुट पर आ गई और वो खुद तिवारी की इस करतूत पर सहज विश्वास नहीं कर पाई। लेकिन खुद तिवारी इस सारे मामले को लेकर ही इनकार करते रहे। तिवारी के इस कारनामे से विपक्ष को तो बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया और वो भी तिवारी के इस्तीफा मांगने लगा। This is the situation of women in Andhra Pradesh. We oppose this barbaric incident. We oppose this heinous incident. We are demanding immediate Governor Tiwari should be arrested. आखिरकार कांग्रेस ने अपने इस बुजुर्ग नेता से इस्तीफा ले ही लिया, लेकिन तिवारी की जान अब भी नहीं छूटी है। एक महिला ने तिवारी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उसके साथ कई साल तक शारीरिक संबंध बनाए रखे, जिसके चलते उसके पास तिवारी का एक बेटा भी है। इस मामले में भी महिला कोर्ट में अपने पुत्र के लिए लड़ाई लड़ रही है, लेकिन यहाँ भी तिवारी अपनी नाना ही लगाए बैठे हैं। हाँ, लड़कियाँ कैसी बात कर रहे हैं आप? उस राजभवन में ऐसा संभव था? ये लड़कियाँ ऐसे आप जो तीन लड़कियाँ आ गई, फला आ गई, वो कौन लड़कियाँ हैं, क्या है, मेरी समझ में नहीं आता। ऐसा नहीं है कि तिवारी पहली बार ऐसे मामले में फंसे हैं, उनका और विवादों का चोली दामन का साथ रहा है। सवाल जो है बिल्कुल गलत है। महाराज, मुझे परेशान करने के लिए आप आए हैं यहाँ। पूर्व में भी कई स्कैंडल उनके साथ जुड़े हैं, लेकिन इस बार बात राजभवन की मर्यादा की है, सो मामला काफी तूल पकड़ गया था। अरे भाई, स्कैंडल का मेरे को तकलीफ क्यों दे रहे हैं आप बार बार पूछ के? मैं किसी स्कैंडल में नहीं था। लेकिन तिवारी की इस करतूत से एक कहावत जरूर याद आती है कि शेर कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए, वो शिकार करना नहीं भूलता। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, हैदराबाद। अब रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं न जाए, बने रहिए सिर्फ आमने सामने न्यूज के साथ। जोशी जी का न्यू जोशी स्वीट पैलेस एंड फैमिली रेस्टोरेंट शुद्धता और विश्वास का प्रतीक, पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर, लखनऊ का माना हुआ एकमात्र प्रतिष्ठान। हमारी गुणवत्ता ही हमारी पहचान। हमारे यहाँ खाने पीने की समुचित व्यवस्था अनेक देशी विदेशी व्यंजनों के साथ उपलब्ध है। शुद्ध एवं वातानुकूलित वातावरण में बैठने की व्यवस्था के अलावा हमारे यहाँ शुद्ध व ताज़ी मिठाइयों में अल्मोड़ा की प्रसिद्ध बाल मिठाई उचित मूल्य पर उपलब्ध है। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। शमीम सेरेमिक्स की दुनिया का बेताज बादशाह। जो होते हैं स्वाद के शौकीन, वो खाते हैं आदर्श स्वीट्स और नमकीन। एक ऐसा स्वाद जो हमेशा रहे याद। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की नंबर 1 नमकीन। विश्वास भरा सफर 50 सालों का, परंपरा खुर्जा की। द्विवेदी टेंट हाउस एंड कैटर्स। हमारे यहाँ बल्ली बरगा पैनल पंडाल, वाटरप्रूफ पंडाल, कलकतिया पंडाल, खाने में वेज, नॉन वेज एंड स्पेशल स्वीट्स, चाइनीज मेनू कुशल कारीगरों द्वारा तैयार किया जाता है। इसके अलावा फुल और सेमी कैटरिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। आउटडोर और इंडोर के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद चलते हैं उत्तर प्रदेश में, जहां विधानसभा चुनाव आते ही सभी दलों ने अपनी अपनी बिसातें बिछानी शुरू कर दी हैं, चाहे वो बसपा हो, कांग्रेस व भाजपा हो।
या फिर सपा हो, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में यूथ ब्रिगेड का ज्यादा योगदान है, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव हो। लेकिन यहाँ सपा का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। यूं तो उत्तर प्रदेश का हर चुनाव अपने आप में एक युद्ध होता है, लेकिन इस बार विधानसभा का आम चुनाव 4 प्रमुख दलों की नाक का सवाल बन गया है। सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा का ये चौतरफा मुकाबला बहुत ही रोमांचक स्थिति में है। हर दल ने अपने अपने योद्धाओं को मैदान में उतार दिया है और अब देखना यह है कि कौन किस पर भारी पड़ता है। अभी तक के हुए ज्यादातर सर्वे के आंकड़ों के हिसाब से समाजवादी पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव का गणित सभी पार्टियों को जोड़ तोड़ पर भारी पड़ता है। वैसे भी देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की स्थिति लगभग सभी पार्टियों से काफी बेहतर है। जहां कांग्रेस, भाजपा और बसपा काफी कशमकश में हैं, वहीं सपा संतुलित और संगठित नजर आती है। आजम खां जैसे लोग अपने तमाम मतभेद भुलाकर सपा से वापस जुड़ गए हैं। साथ में अनीस मंसूरी जैसे मुस्लिम नेता भी पार्टी से जुड़ गए हैं। सो मुख्यमंत्री मायावती भले ही दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम वोटों की मदद से एक बार फिर सत्ता में रहने का ख्वाब देख रही हैं, पर वर्तमान हालत को देखते हुए उनका यह ख्वाब पूरा होगा ऐसा लगता नहीं है। सत्ता में बने रहने के उतावलेपन में मैडम हर रोज अपने मंत्रियों की छुट्टी कर रही हैं, लेकिन समय के हिसाब से उनका यह दांव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी उनके इस सफाई अभियान को एक नौटंकी करार दे रहे हैं और अपनी तमाम सभाओं में मायावती की बखियां उधेड़ने में लगे हैं। अपनी कार्यशैली से मायावती ने ब्यूरोक्रेसी के साथ पहले ही 36 का रिश्ता फिट किया हुआ है और समय आने पर इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ेगा। सवर्णों का भी कुछ बहुत अच्छा अनुभव मायावती के साथ नहीं रहा है। इसका नजारा लंबे समय तक सतीश चंद्र मिश्रा की पार्टी में हुई अनदेखी और रुखाई में ही मिल गया था। अपने तानाशाही मिजाज के कारण मायावती सिर्फ दलित वोटों पर भरोसा कर सकती हैं और उसमें भी सेंध लगाने की कोशिश राहुल गांधी बार बार कर रहे हैं। असल में विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बहुत अहम होगा और इसी पर सपा के अलावा कांग्रेस और बसपा की नजर है। कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को 4.5% आरक्षण देकर मुस्लिमों को रिझाने की जो कोशिश की, उस पर मुलायम सिंह ने आरक्षण को जनसंख्या के हिसाब से 18% होने की बात कहकर कांग्रेस को बोल्ड कर दिया। ये बात अलग है कि कांग्रेस की इस घोषणा को चुनाव आयोग द्वारा रोक लगा दी गई है, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन उनके साथ समस्या यह है कि यूपी में उनके पास कोई जमीनी नेता नहीं है। हालांकि अपनी हर रैली में वे उत्तर प्रदेश को बदलने का वादा करते हैं, लेकिन सवाल तो यह है कि दिल्ली में बैठकर उत्तर प्रदेश को बदला नहीं जा सकता। हालात यह है कि कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री पद के लिए योग्य उम्मीदवार भी नहीं है। अजीत सिंह के साथ चुनावी तालमेल से शायद कुछ सीटों का कांग्रेस को फायदा हो जाए। कांग्रेस यदि उत्तर प्रदेश में अपने आप को तीसरे नंबर की पार्टी बना ले तो उसके लिए यही बहुत बड़ी बात होगी। जहां तक भाजपा का सवाल है, उसकी बदहाली के लिए उसके यूपी के नेता ही जिम्मेदार हैं। नेताओं की आपसी कला ने भाजपा का बैंड बजा दिया है। हालांकि भाजपा नेतृत्व में उमा भारती को उत्तर प्रदेश चुनाव में उतारकर टूटे हुए तीर से शिकार खेलने की कोशिश की है, लेकिन लगता है कि उनका यह हाल भी शायद वैसा ही हो जो कल्याण सिंह को वापस बुलाने पर हुआ था। वैसे भी उमा भारती को पार्टी के अंदर ही बाहर का नेता माना जाता है और उनकी राह उतनी आसान नहीं है। भाजपा का वोट बैंक वैसे भी पिछले 2 चुनावों में काफी सिकुड़ गया है और इस बार उसके पास ना राम मंदिर का मुद्दा है और ना ही काशी या मथुरा का। वैसे भी ये चुनाव तमाम राजनीतिक दलों के युवा तुर्कों का घमासान साबित होने जा रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी अपने तमाम लाव लश्कर और छोटे चौधरी जन सिंह के साथ हैं, वहीं समाजवादी पार्टी का झंडा अखिलेश यादव थामे हुए हैं। यहाँ दिक्कत यह है कि जहां राहुल गांधी को अकेले अपनी लड़ाई लड़नी है, वहीं अखिलेश के साथ मुलायम सिंह, रामगोपाल यादव, शिवपाल सिंह यादव और तमाम अनुभवी सवार नेताओं का योगदान है। इस हिसाब से अखिलेश यादव भारी पड़ते हैं। मुलायम सिंह यादव एक बार फिर से मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार नजर आते हैं और उसका कारण है यूपी का वोट समीकरण। मुसलमान भाजपा के साथ जा नहीं सकते और बसपा से उनका मोहभंग हो चुका है। कांग्रेस को शायद कुछ हिस्सा उसमें से मिल जाए, लेकिन कांग्रेस सरकार बना पाने की स्थिति से दूर है। यह तो सभी कह और मान रहे हैं कि सपा इस बार के चुनाव में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आए दिन तमाम पार्टी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रही हैं। अभी पिछले दिनों अनीस मंसूरी के साथ हजारों की तादाद में मुसलमान जो है वो समाजवादी पार्टी से जुड़ गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मायावती ने यूपी में कंक्रीट का जो जंगल बनाया है, मुलायम सिंह यादव उसकी सफाई कैसे करते हैं। जनता के टैक्स के पैसे का जो इस्तेमाल मायावती ने अपनी प्रतिमा स्थापित करने में किया है, उसका क्या परिणाम होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, लखनऊ। ये थी अब तक की खबरें। कल फिर मिलेंगे कुछ दिलचस्प और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।